तो ये तो आपने देख ली रिपोर्ट, ये आपने देख ली सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के विज्ञान को चुनौती देने वाले दावे। एक तरफ तो मोदी सरकार और उनके नेता ये कहते हैं कि पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे थे और इसलिए वो कई प्रकार के तर्क भी देते हैं। ये नहीं, भारतीय आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी पौराणिक भारतीय ग्रंथों के ज्ञान से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इन बीजेपी नेताओं के खुद के बच्चे, पूरा रिसर्च हमने किया, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम करके आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिका के मैकलेस्टर कॉलेज एंड जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज में उन्होंने एमए किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करके आए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी तिलोत्तमा पुरी ने ब्रिटेन की वॉरविक यूनिवर्सिटी से बीए किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा में बदलाव हो रहे ना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेटी नैमिषा प्रधान अमेरिका के मैसाचुसेट्स टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में फ्लेचर स्कूल से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। प्रकाश जावड़ेकर की बेटी अपूर्वा जावड़ेकर ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अमेरिका से पीएचडी की है। जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने ब्रिटेन के लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। यानी एक तरफ तो आप भारतीय बच्चों को पौराणिक शिक्षा देने की वकालत करते हैं, ज्योतिष, पंचांग, दूसरी तरफ अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है। और अब हम उस खबर की बात करेंगे जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की ओर इसे लेकर के जा सकता है। हमने आपको बन के दिखाई, ये एक ऐसा बदलाव है जो देश की वैज्ञानिक सोच से एकदम उल्टी दिशा की तरफ लेकर जा सकता है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया कोर्स ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट का नाम लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF है। यूजीसी का दावा है कि इस कोर्स के ड्राफ्ट में शिक्षा को सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं रखेंगे, उसे सांस्कृतिक तरीके से, भारतीय ज्ञान परंपरा तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है। यूजीसी का यह भी दावा है कि बदलाव छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स ये डेवलप करेगा, उसमें और ज्यादा हेल्प होगी। लेकिन इस ड्राफ्ट ने देश भर के शिक्षकों और छात्रों के बीच जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी। अब इतनी अच्छी, इतने स्किल्स आ रहे हैं तो क्यों? आलोचकों का कहना है कि यह कदम शिक्षा में भगवाकरण बढ़ाने और अवैज्ञानिक सोच थोपने की कोशिश है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूजीसी ने किन किन सब्जेक्ट में कोर्स ड्राफ्ट को तैयार किया है। जो सब्जेक्ट है, नंबर 1 एंथ्रोपोलॉजी, 2 केमिस्ट्री, 3 कॉमर्स, 4 इकोनॉमिक्स, भूगोल, होम साइंस, 7वां गणित, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। ये सब्जेक्ट हैं जिनमें ये बदलाव तय किए गए हैं। यूजीसी ने इन्हीं 9 विषयों में नया कोर्स ड्राफ्ट तैयार किया है। यूजीसी के इस नए ड्राफ्ट में कई विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े अध्याय जोड़ दिए गए हैं। इन पूरे सब्जेक्ट में यूजीसी ने इस ड्राफ्ट पर 20 सितंबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट आया है, सुझाव मांगे। अब आपको यूजीसी के इस नए ड्राफ्ट को आसान भाषा में हम समझा देते हैं। 5 पॉइंटर है। 5 पॉइंटर में हम आपको इस ड्राफ्ट के उद्देश्य और लक्ष्य
बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूजीसी ने भी इस ड्राफ्ट के पीछे यही 5 लक्ष्य और उद्देश्य बताए हैं। पहला यह है, शिक्षा को किताबों से आगे लेकर के जाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ानी है, लाइफ स्किल से जोड़ना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना, उनको लाइफ स्किल्स उनकी बढ़ानी है। पढ़ाई को सिर्फ टीचर सेंट्रिक नहीं रखना है, लर्नर सेंट्रिक। जो बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, फोकस कर रहा है, देख रहा है, वो भी हो। फील्ड वर्क, लैब वर्क और असाइनमेंट पर ज्यादा जोर। स्टूडेंट्स को 21वीं सदी की स्किल्स सिखाने का प्रावधान है। 21st सेंचुरी हर विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर फोकस है, यानी लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे स्किल्स, नॉलेज, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सब कुछ लेस हो जाएगा। छात्र जॉब मार्केट और प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड मार्केट है, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएंगे। यह यूजीसी दावा कर रहा है, यह कह रहा है कि नया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पूरी तरह से खरा उतरेगा। ड्राफ्ट पब्लिक होते ही इस पर विरोध शुरू हो गया। अब क्यों? कई विपक्ष शासित राज्य भगवाकरण की इसे नीति बता रहे हैं। लेफ्ट छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI वो आगे आ गया। उसने कहा कि यह मंजूर नहीं है, विरोध प्रदर्शन कर दिया। यूजीसी के लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम की उन्होंने प्रतियां तक फूंक दी। SFI से जुड़े छात्र दिल्ली और देश भर के अलग अलग राज्यों के कॉलेज कैंपस में नए सिलेबस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, फ्रेमवर्क को लेकर। SFI का तर्क है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, लेकिन स्टूडेंट्स को वन साइडेड अप्रोच की तरफ धकेला जा रहा है। सुनिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम इसका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी के माध्यम से आरएसएस का भगवाकरण का एजेंडा शिफ्ट करना चाहती है, और इस नए ड्राफ्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि हम उच्च शिक्षा के अंदर बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं, और खास तौर पे इसमें जो सबसे मुख्य है कि अब उच्च शिक्षा के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीडी सावरकर का इतिहास बताया जाएगा, और उनका इतिहास बढ़ा चढ़ाकर उनका गुणगान किया जाएगा। जबकि वीडी सावरकर का इतिहास तो पूरा देश जानता है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से, ब्रिटिश हुकूमत से एक दफ़े नहीं, 2 दफ़े नहीं, 7 दफ़े माफ़ी मांगा, और वो देश के विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और पूरे देश के अंदर हर एक कॉलेज, हर एक विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस ड्राफ्ट की प्रतियां जलाएगी, और 27 तारीख को पूरे देश के अंदर जितने भी यूजीसी के दफ्तर हैं उन दफ्तरों के सामने एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और पूरे विद्यार्थी समुदाय में इस ड्राफ्ट को लेके जाएंगे। आरएसएस की सोच को, जो केंद्र सरकार किस तरीके से उच्च शिक्षा के माध्यम से शिफ्ट करना चाहती है, हम विद्यार्थियों में लेके जाएंगे और उसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन का निर्माण करेंगे। तो वहीं केरल सरकार भी आ गई। उसने यूजीसी के नए मसौदे पर कड़ा विरोध जताया। राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस मसौदे पर प्रतिक्रिया तैयार करने का काम सौंपा गया है। केरल सरकार ने ड्राफ्ट में कथित हिंदुत्व पक्षपात का विरोध करने का ऐलान किया है। केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी, जो मॉडल पाठ्यक्रम की समीक्षा जो है उसको करेगी और उस पर सुझाव देगी। केरल के शिक्षा मंत्री और आर बिंदु ने यह कहा कि यह ड्राफ्ट संघ के विचारों पर आधारित है, देश को पीछे लेके जाएगा। केरल सरकार के पॉलिसी थिंक टैंक की इस मामले पर बहुत अहम आज एक बैठक भी हुई। कई शिक्षाविद भी इस कोर्स ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षाविद हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, जो इस कोर्स ड्राफ्ट का समर्थन भी कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से आए। यानी शिक्षा जगत भी अब 2 धड़ों में बटा नजर आ रहा है। ये भी सुनिए। विडंबना तो यही है कि इतने वर्षों तक स्वतंत्रता के बाद भी हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में, दूसरे विषयों की पाठ्य पुस्तकों में एक ब्रिटिश ओरिएंटेड इतिहास हमें बताया गया, जिसमें कि हमारे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जैसे भगत सिंह को आतंकवादी कह करके संबोधित किया गया। हमने कुछ नहीं कहा। हमारे बहुत सारे ऐसे जो रीजनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम गायब कर दिए गए। हमने कुछ नहीं कहा। हमारे ही कुछ ऐसे लोग जो भारत का वास्तविक इतिहास था, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे ब्रिटिश काल में विद्रोह कह करके संबोधित किया गया, हमारे ही लोगों ने इसे
लिखा, हमारे ही लोगों ने इसे पढ़ाया, हमारे ही लोगों ने इसे पढ़ा। अब देश की जनता सच जानना चाहती है, वास्तविक इतिहास पढ़ना चाहती है, तो यदि सावरकर जी की पुस्तक को शामिल किया भी जाता है और इसे पढ़ाया जाता है तो इसमें क्या समस्या है, ये मुझे समझ नहीं आता।